नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल जिस तरह से दौरा था और जिस तरह से उन्होंने माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद लिया और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उससे साफ हो गया कि यहाँ पर अब राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज़ होने वाली है, या यूँ कहें कि चुनाव जो है वो जल्द हो सकते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो है, इंटरिम ड्राफ्ट, वो फाइनल हो चुके हैं। जब भी टेबल पर आएगा उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा और सियासी जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने भी अपनी सियासत यानी कि राजनीतिक गतिविधियां तेज़ कर दी हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर एक कार्यक्रम था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। क्या कहें कि बिगुल बज चुका है चुनावों का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। आज डोगरी की गल करने, ठीक है ना? करो डोगरी च करो। बिगुल बजी आ चुनाव का। असें ते बिगल बड़ा पुराना बजाया था। इलेक्शन नहीं आस्ते एक लड़ाई लड़ानी है, वेरी क्लियर। और जम्मू स्टेट बनाने के चक्कर च पेदे हैं। असली गल है, साढ़े इशूज ने लोगों के, बच्चों के, बेरोजगार ने। इलेक्शन कोई असी प्रायोरिटी नहीं देते। जो इलेक्शन आ फिर इलेक्शन की गल करिए। इसलिए मसला असली तौर पे क्या है कि बेरोजगारों के ने बड़ा अत्याचार हुआ था, और खासकर विलेजर ग्राई और शहरों के अंदर जिस तरीके के ने सरकार बिहार करा दी है, वो अगेंस्ट अस लोगों की तैयार करानी है। दिस इज वेरी क्लियर। और फॉर एग्जाम्पल ग्रां के अंदर लोग इन्ने तंग न कि उनके मकान कंस्ट्रक्शन जी टोटली ब्लॉक करी थी, बंद करी थी। मतलब ये जी लैने पौनी है, परमिशन लैने पौनी है, जेडे आखा दे जी बगैर उरे हुन पंच सरपंच के देगी नहीं बनाने दा। पटवारी और ग्राम सेवक एंड दिस दैट। और उसके कन्ने जमीन बड़ी जबरदस्ती जोर जरबी कन्नै छीनियां जा दियां। अच्छा, मैं बरवाल गया, उत्थे लोग बड़ी तकलीफ सुना दे। ਉਹਦੇ बाद मैं रसूद एरिए च गेदा तो उन्हें बड़ी तकलीफ सुनाई। महसूस हुआ था कि सरकार पूरी अपनी जायतियां जियां क्राइम जियां क्रिमिनल कोई मगर पे जाता लोगों के, इस तरीके का बिहेव हुआ था। और मैं समझना कि ये जेडे लोग तुस गला दे कोई माता रानी दे आए दे आशीर्वाद दे और लैन आए दे भी बिगल बजान आए दे, मेरे ख्याल उन्हें बोलिया तो नहीं है कि अं बिगल बजान आए दे। नहीं लगा रहा तो है ना आशीर्वाद लेना। फिर कुत्थे आशीर्वाद तो वैसे भी चाहिए माता रानी का जिंदा रहने वास्ते भी। मतलब 2 साल पहली बार आ दे ना अध्यक्ष। लोग मारनी कुटन नहीं, वो भी आशीर्वाद भी चाहिए होंदा। लोग नाराज नहीं होन बचने ताई। हां, हुन अगर बीजेपी वाले आशीर्वाद लेंगे तो उन्हें सिर्फ इसे करी लेना माता रानी ख्याल रखे हुन साढ़ा इलाज चल। हाँ, क्योंकि कई तुम दिखे नहीं कि जेडे इलेक्शन च लोग उन्हें फिर नहीं दिया, चक्कर नहीं ला देते कई ऐसे इलाके च। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जलसे कर सके प्रॉपरली, तो बाकी की गल छोड़ो। तो इस करिए हालात खराब हो चुके। और जम्मू तो वैसे ही आगे चला है। यू नो बेटर, यू आर जम्मूती, तुस बेहतर समझते हो और तुस रूट्स तक जाते हो। यू नो बेटर जी कंडीशन इसलिए साढ़े जम्मू सूबा की बनाई गई है, वो पाचम नहीं है, डाइजैसट नहीं होती, तो लाठी चार्ज है। बिल्कुल। यूथ की अगर तुम गल करा रहे हो, हूँ बार्डर बटालियन वाले जोड़े वो आखा दे कि तुम नोटिफिकेशन साढ़े जोड़े दौड़ वो 2019 च ले लिया, मतलब फार्म 2019 को उत्थे भरोए हे पहले, मतलब 2019 5 अगस्त को पहले भरोए रहे, उसी तुस हूँ खत्म करिए आखरे जी हूँ तुस वो करो जी नवा न्यू नोटिफिकेशन जी कड्डी है। ये किन्ना कर जायज़ है? क्योंकि जीएडी दी भी जी पोस्टां हियां जी जीएडी ने खत्म करी ओड़ियां सारी पोस्टां जी 5 अगस्त 2019 को पहले ही, तो कोई बोलदारा नहीं है। यूथ जो सड़क पर गया, मेरा ख्याल यूथ थोड़ा है जे सड़क पर आई, यूथ की कंसोलिडेट होना जरूरी है। जिसले यूथ पूरी ताकत कने पर्सनल इंटरेस्ट की छोड़िए कि मेरी क्या भर्थी नहीं, आने वाले की भर्थी का भी फिक्र जिसने करग, मैं लिखिए देना एक मसला हल होए। मतलब यूथ जिले तक एकजुट नहीं होना जरूरी, क्योंकि 4 जगह बंडोए दिन। कुछ यूथ ऐसे न जेडे इनके दफ्तरें च फिरा दिन, उनेंगी उन्हें सिरे पर हत्थ फेरिए तो रखे दा, जेडे एक्सप्लॉइटर जिन्हें भगत आखे जाता है। तो मेरे गलाने का मकसद ये है, यूथ की डिविजनाइज होना उनके वास्ते नुकसान है। यूथ की लामबंद होना, यूनाइटेड होना, कंसोलिडेट होना सारे की, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसी कंसोलिडेशन से
वी आर डूइंग। मेरे अपने यूथ दे साढ़े प्रेजिडेंट साढ़े दिवांश होर इन्हें अग्गे कि ही इज़ कुसै कोल भी कैपेबल यूथ प्रेजिडेंट नहीं है। अगर मेरे कोल कोई लीगल सैल दे कोई चेयरमैन थे इंदे लेवल दे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ। अगर कुसै कोल कोई वाइस प्रेजिडेंट या सीनियर वाइस प्रेजिडेंट या पार्टी के वर्किंग प्रेजिडेंट प्रोफेसर HR शर्मा जैसे लोग साढ़े कने कम करा दे। मतलब एक ऐसा Quality तुस देखो, एक साढ़े कोल ऐसी quality। टीम तैयार करा दो इधर तो देखो ये एडवोकेट साहब है पुष्पेंद्र और यूनिवर्सिटी के लीडर रहे नहीं बड़ी ने भी बड़ी संघर्ष और से दिख रही है और जिले इन्हें लोग स्टूडेंट्स की काफी लड़ाई लड़ी जेह्ड़े ने जेह्ड़े लोग स्ट्रगल करने वाले स्ट्रगलर जेह्ड़े लोग जिसलै ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दे अंदर शिरकत करते हैं तो इट मीन कि देयर इज समथिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। चलो ये जेडी गलबात असें डोगरी च कीती है ये दर्द अब हम हिंदी में आते हैं एगड़ी हिंदी कीती है केड़ी नहीं अब जो हम करेंगे अब वो हिंदी में करेंगे ताकि बाहर वालों को भी पता चल सके कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और किस तरह से यूथ जो है वो परेशान है। अब बात जो आपने कहा कि ये सारे आप एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं यहाँ जो पर इनके खिलाफ लड़ेगी वेरी क्लियर और जो यूथ के मुद्दों को समझेगी यूथ की परेशानी को समझेगी जो यूथ के मुद्दों को समझते हैं। अच्छा एक तो समझने वाले होंगे ना। हमारे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट कहीं गांव का प्रेसिडेंट किसी जगह का प्रेसिडेंट मेरा यूथ जो है ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज ही नो। हमारे पास तो कोई जुड़ेगा नहीं जो कॉन्शियसली समझदार नहीं होगा। अदरवाइज जो सब कॉन्शियस है वो हमारे पास आएगा नहीं। क्यों? वो बंदा वहाँ जाता है जहाँ मखीर होता है और ये हमारे पास तो मखीर तो सूखा है। वेरी वेरी क्लियर। हमारे पास आएगा कि हमने हमारी मक्खियों ने हमारे कार्यकर्ताओं ने जैसे एक किंग जो क्यून मक्खी है उसके जितने भी वो उसके वर्कर होते हैं कार्यकर्ता वो इतने स्ट्रांग कार्यकर्ता होते हैं कि वो सारा माल उठा के चुन के बाहर लाते हैं इकट्ठा करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हमने उस तरीके के तैयार नो बेटर कि हमें अच्छी सोच वाले अच्छी क्षमता वाले आप नो बेटर कि हमें छत्ता मजबूत कैसे करना है और छत्ते को हमने ले वही समथिंग फॉर एनी डेज मतलब अब कैसे बचाना है। अब आप अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि आपने पूर्व में सीख लिया है सबक ले लिया कि किस तरह से लोगों को जोड़ना है। ज्यादा भीड़ जो होती है वो कभी भी जीत का वो नहीं ऐसी बात नहीं हो सकता। नो मैं इस बात के लिए कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं आपके जर्नलिस्ट अपना लिहाजा है। हाँ, बिल्कुल। मैं एक ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ और ज़मीन की नीचे और ऊपर सारी उसकी खुशबू को समझता हूँ सीखता हूँ। मुझे पता था कि मैंने इतनी बुरी तरह इलेक्शन हारना है। अच्छा मैं अपने वर्कर को कहता कि हम हारेंगे और कहते लड़ना आखिरी सांस आखिरी गोली हमारा दिस इज वेरी क्लियर फंडा। मतलब पहली बार है जो कैमरे के सामने एक नेता हम कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री हमने कहना जिन्होंने कभी हार देखी ही नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपको मालूम था। हाँ यस चुनाव में मुझे वेरी क्लियर जैसन पुलवामा हो गया कैप्टन साहब वापस आ गए चमोली और दाएं बम ब्लास्ट हो गए तो हमारे देशवासियों को उसमें हमारे जम्मू वाले वासियों को भी हमारे सारे वासियों को समझ आ गई कि भाई साहब इस समय हमें मोदी साहब के साथ खड़ा होना है। लाल सिंह को बाद में देखेंगे मुझे खबर है लेकिन मेरे खिलाफ किसी ने बात नहीं करी मेरे इलेक्शन में ना अगर मेरे बात खिलाफ करते मैं कहता कि मेरे नुक्स निकाल के उन्होंने मुझे हराया। नो उन्होंने अपनी नेशन कैरेक्टर को देखते हुए उन्होंने पुलवामा देखते हुए फौजियों की अनगिनत कैजुअल्टीज और इस तरीके से चिथड़े उनको किया गया वो लोगों के जब घर में बांटे गए ऐसे जगह तो लोगों में एक हवा थी मुझे भी खुंदक थी कि क्यों मारेंगे। मुझे ये कोई फिक्र नहीं कि मैं हारूंगा मुझे फिक्र है कि उनका बदला होना चाहिए। लेकिन अफसोस इन्होंने धोखा और फ्रॉड किया लोगों के साथ चीट किया। लोगों को था कि इन्होंने कुछ करना है इन्होंने उल्टा लोगों को इतना जलील किया। आर्मी के आपको पता आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने उनकी भी तनख्वाहें काटी। पता इन्होंने उन फौजियों के उतना मैं कहता हूँ बाकी सिविलियन के साथ तो किया फौजियों के साथ भी ऐसा किया। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र का सत्यानाश अगर किसी ने किया है दे आर द रिस्पांसिबल। अच्छा जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं बेरोजगारी यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो सड़क पर है जो आपने बताया CISF BSF या बॉर्डर बटालियन
पीएचई के वर्कर्स जो उन्होंने आज फिर से प्रदर्शन किया था, जो डेली वेजर्स है, लठ पड़ रही है इनको। मैंने पीएचई वर्कर को कहा, आप 60,000 की आबादी कहते हो, हमारे साथ इतने हैं, आप कहते हो हमने इनको वोट डाले, इन्होंने हमसे वोट डाले, प्रॉमिस किया। मैं कहता हूँ आपने उनका प्रॉमिस देखा, मेरा देखो, आप मेरे साथ खड़े हो 60,000 जो, दिखाओ ना कहाँ हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। उस दिन वापस आऊँगा जब तक आपको पैसे परमानेंट नहीं करेंगे, नहीं तो मेरी सरकार बनाने की तैयारी करो। दो ही बात है। ऐसे में 400-500 बंदे भी जुलूस में नहीं जाता। कोई वो कह रहे थे जो बंदा हमारे साथ चलेगा लीडर, उसको वोट करेंगे। आप तो वोट करके आए। मैं उस दिन भी कहा था आपको कि मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तो जो बच्चों की फॉरेस्ट की डीडीआर, फॉरेस्ट्री की बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, जिन्होंने की 534 फाइलें थी, 534 बच्चों को जो उस समय ओवरेज हो चुके थे, मैंने उनको नौकर किया और एवरेज जंगलात में। अगर आप उस समय पीएचई मंत्री बनाया होता तो ये पक्के होते। मैं चलने दो कैबिनेट, तोड़ दूं कैबिनेट। 60,000 बंदा पीछे यार, और ये 60,000 बंदा फिर तो कहाँ के 60,000 है। हमारे पास 25,000 फौज थी जम्मू कश्मीर के पास डोगरों की। हमने बाल्टिस्तान, गिलगितिस्तान, अस्करदू और चाइना के बॉर्डर के अंदर घुस गए। यार 60,000 की बात कर रहे हो, डोगरा, और यू आर डोगरा। अब तो कहाँ पे, अब कहाँ पे डोगरा रहे। अब तो 370 खत्म, 35 से अब तो यूपी बिहार के लोग अभी डोगरा बनने की बारी आई है। पहले लापरवाह थे ना, जब जमीन खिसक गई पता अब लगा कि डोगरा होता क्या है। आपको मालूम है, गुस्सा था। नहीं। सर गुस्सा था, प्लीज, गुस्सा था कश्मीर वालों पे, हैं, और बीजेपी ने कश्मीर के उस गुस्से को इस्तेमाल कर लिया। अब मैं आपको एक और खबर देता हूँ, मैं आपको एक और खबर देता हूँ। डोगरा की हम बात कर रहे हैं, हमारी पहचान तो ख़त्म की जा रही है। वैष्णो देवी में जो पिछले कई सालों से पंडित वहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यूपी से पंडित लाए गए यहाँ पर और उनको सिखा रहे हैं। हमारे वैष्णो देवी के जो मेन पंडित हैं उनको सिखा रहे हैं कि मंत्रोच्चारण कैसे करना है। और सुनने में ये भी आया है कि 2-4 पंडित वहाँ पे उनकी जॉब भी लग गई है बाहर के। पंडितों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं मतलब कि मैं कह रहा हूँ एक किस्म की, हमें आपको लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जो आवाम है, या जम्मू का, अगर हम डोगरों की बात कर रहे हैं तो उनको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं है कि बाहर से आपने इतने पंडित लाए और हमारे पंडितों को वो सिखा रहे हैं मंत्रोच्चारण करना, जो वैष्णो देवी के कई सालों से वहाँ पे लगे हुए हैं। देखो, एक ही वैष्णो देवी है पूरे देश में, वो हमारे जम्मू में कटरा माता वैष्णो देवी एक ही जगह पे है। और देश में वैष्णो देवी है नहीं, वो क्या सिखाएंगे वैष्णो देवी के बारे में? तो आए हैं ना, आए ना पिछले दिनों। मैं पूछता हूँ क्या सिखाएंगे? जिनकी देवियाँ, जिन पे बकरा चढ़ता है, जिसमें भैंस चढ़ती है कटा, जिसमें मुर्गा चढ़ता है, जिन देवियों पे, वो आके वैष्णो देवी वाले लोगों को सिखाएंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट है। तो वही तो कोई बोल ही नहीं रहा। जो खुद नहीं जानता वो हमें सिखाने आएगा हमारे पंडितों को। हमारे पंडित सक्षम है, पूरे सक्षम है। लेकिन इन्होंने तो बता दिया ना। क्वेश्चन ये है, लोगों को खारिश बहुत थी। लोग कहते, लोगों को उस समय खारिश ये थी कि मारे वैष्णो देवी को तोड़ो, उसका श्राइन बना दो। आप मुझे बताओ, उसके बाद जगमोहन लाने थे क्या? सारे गवर्नर जगमोहन मर जाने थे क्या? सारे बंदे उस स्टाइल से चलने थे क्या? कभी भी कोई चीज़ बनानी हो तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो जिस इलाके की जो आस्था है, उस आस्था को ब्रीच किया जाएगा। वैष्णो देवी की आस्था आपको है, मुझे भी है। इनको जो हम सारे खड़े हैं ना, हमें वैष्णो देवी की बात, हम जब चलते हैं वहाँ तो हमारे मुंह में कोई आलतू फालतू बात वहाँ होती नहीं। हम आलतू फालतू खाते नहीं। जितने मर्जी शौकीन होंगे मुर्गा के सबके, जब वैष्णो देवी की तरफ मुँह करते हैं या जगराते या नराते कुछ करते हैं, हमारे जब मंगलवार कुछ भी करते हैं, हमारे लोगों में ये बड़ा एक स्टैचू लग गया, स्टॉप हो जाते हैं हम लोग। मुझे क्या बताओ, हमें बताएगा कोई? हमारे महाराजा रणवीर सिंह साहब ने, जिन्होंने जोत जलाई थी, वो कहते हैं जुग जुग जिए साढ़े जम्मू दे रा दिया, है ना गांधी, जिन तेरा भवन बनाया, जिन्हें भवन बनाया ये कुत्थों जमे। इसका मतलब हमारी विरासत को खत्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को खत्म किया जा रहा है। लेकिन शुक्र है कि हम लोग जिंदा हैं अभी हम इनको मार के बिल्कुल ठीक है। मैं वैष्णो देवी का इसलिए जिक्र कर रहा था कि 12 यात्रु यहाँ पर मारे, कुचल गए पूरी तरह। ठीक है, कोई एक्शन नहीं, कोई सीईओ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस वक्त मैंने कहा सीईओ भी नहीं होता था ना, सीईओ भी नहीं होता था। वो एक्शन को हु इज रिस्पांसिबल? एलजी साहब इसके वो है ना, जिम्मेवार हेड वो हैं। ये तो प्रिंसिपली उनको नैतिकता के आधार पर, हाँ, और हट के
फिर वो दोबारा उसकी चलिए इंक्वायरी ठीक है, होती। मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। और उस वक्त मैंने कहा था कि हाँ, गाज गिरेगी तो हमारे यहाँ के लोकल ऑफिसर्स पर गिरेगी। और यहाँ के जो IAS ऑफिसर थे, जो CEO थे, मेरे ख्याल में रमेश कुमार, कोई जवाबदेही उनकी बनी नहीं सर। डिलिमिटेशन जो इंटरिम ड्राफ्ट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें बदलाव किया गया और उससे पहले जो ऑडियो वायरल हुई थी यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना और पूर्व मंत्री शक्ति परिहार जी, उनकी डिस्कशन वायरल हुई। और कभी ये कंट्री कोई और होती, जैसे ये कंट्री यहाँ जाते हैं यूरोप में, एक भी कंट्री होती वहाँ उस लेवल की, ये सारे लोग जेल में होते और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये रगड़े में जाता, फंसा गया होता और सारा इनको फंसा, और इनकी और भी इंक्वायरी होती और दोबारा ये डिसॉल्व होता, फिर दोबारा बनता तरीके से। आई एम सॉरी, पूछने वाला कोई नहीं, अन्नी पिए तो कुत्ती चटे, इंदा दे हाले बनी रहा है। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये लोगों को समझ नहीं आ रही डिलिमिटेशन कमीशन, व्हाट द मीन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। जिसको रिस्ट्रिक्ट किया हो 7 सीट पे, वो डिलिमिटेशन कमीशन कहाँ हो सकता है? जिसकी फ्रीडम ही नहीं हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीटिंग, लोगों के 2 मिनट के करीब कश्मीर में, एक जम्मू में, इंटेलिजेंट, उनको सारा पता लग गया बॉर्डर में क्या है। तो नहीं, आपकी जो मुलाकात हुई थी, जो आपने सुझाव दिए थे, आपको लगता है कि इस जो ऑडियो वायरल हुआ शक्ति परिहार और रविंद्र रैना की जो बातचीत का, आपको लग रहा था, अब यकीन हो गया कि ये पहले से फिक्स था? और जो आप आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से होके गुजरा है। एक्चुअल क्या होता है, मैं आपसे क्लियर बताऊं, मुझे पहले पता होता है कि जो जिसकी सरकार उन्होंने बनाना होता है, बाकी जो फ्रॉड धोखा होता है एक दूसरे को, और भाई अभी कमीशन आएगा, अपनी अपनी बातें रखो, तो कोई मुझे तेल लाई आया नहीं आया था। 200-400 डेपुटेशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी यहाँ है और सारे कॉन्स्टिट्यूंसी बना, किसी को पता नहीं है। भी पहले ये बात करो आप 7 सीटों पे क्यों हो? हमारी बनती हैं कश्मीर से 20 सीटें ज़्यादा, हम क्यों 7 लेंगे, 6 लेंगे भाई? हमारी एरिया की बात कर लो, हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का उनका है, 90% एरिया हमारा हिली है। मुझे बताइए 90% और बड़ा एरिया उनके, एक तो कितनी चाहती हैं, 15,000 पे 3 मेंबर पार्लियामेंट और 26,000 पे 2 मेंबर पार्लियामेंट। आप बताइए 2 डिस्ट्रिक्ट्स बिफोर 47 कश्मीर, आफ्टर 47 10, 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, आफ्टर 47 10 हमारे साथ जाती हैं। वो कह रहे हैं 47 से यहाँ तक पहुंची और इन्होंने और ज्यादा स्ट्रांग कर दी। वो कह रहे हैं कि जैसे अभी बदलाव किया, भविष्य में भी और ज्यादा बेहतर बदलाव करेंगे ताकि जम्मू को न्याय मिले। जम्मू दिखे ही नहीं न्याय मिले। नहीं, ये कहते जम्मू का ऐसी चक्की पीसेंगे, इनका आटा बना के खाएंगे जी लोग। आपको 50+ का टारगेट लेकर ये सब कुछ बदलाव हुआ है क्या? है नहीं उसमें। देखो यार, क्या बकवास बात है। मुझे बताओ, इनको कौन वोट डालेगा जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही? इसको कौन? जिन्होंने 2019 में डाला था, जिन्होंने DDC में डाला, जिन्होंने डाला पुलवामा में डालना भी चाहिए था। मैंने खुद कहा आपको, अब DDC के तो चुनाव हुए थे ना, डालना चाहिए था। वो DDC के इन्होंने जब इनको बुला के बोला, अभी वो ताज़ा एक्शन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ताज़े एक्शन में फिर भी इनकी जम्मू कश्मीर में हार हुई है ना। परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीते, इनसे ज़्यादा जीते। और जहाँ भी इन्होंने जिताए वो इन्होंने कैसे जिताए सारी दुनिया जानती है, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन है कि कहने का मकसद है कि जो इनका हाल है जम्मू के मुतल्लिक़ वो अच्छा नहीं है। जम्मू से ये घृणा करते हैं, इनको कोई हमदर्दी नहीं जम्मू के साथ, ना जम्मू के किसान के साथ। उसकी ज़मीन को कह रहे हैं तुझे ज़िम्मेदारी नहीं रहने देना, क्योंकि बच्चों को पैसे भी कमाई नहीं है एग्रीकल्चर में, तो उनको कह दिया कि एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर बना दो। वो चाहते बिक जाए, माँ बाप उनको क्या पता बच्चों को ज़मीन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो उन्होंने और मुझे बताओ, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर लैंड के बारे में क्या बोला है? क्योंकि कश्मीर की हार्टिकल्चर है ना। अच्छा, वो नहीं, बात करो मेरे से, बात करो ना। एक सरकार तो कश्मीर के लिए चल रही है भाई साहब। अच्छा, इन्होंने हार्टिकल्चर के लिए वो एग्रीकल्चर उसको बोलते नहीं। एग्रीकल्चर अलग डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर अलग डिपार्टमेंट है।
मतलब ये जो उन्होंने कहा कि 100 कनाल जमीन फिशरी अलग डिपार्टमेंट है। 100 कनाल इन्होंने कहा कि वही मैं कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि फिशरी को भी करो, क्योंकि फिशरी कश्मीर में है। अच्छा, मतलब आ जाके जम्मू पे है सब कुछ। क्या बात है, चक्की है जम्मू के ऊपर रखी। मतलब ये जो 100 कनाल के इन्होंने दिया कि आप इसको प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर 100 कनाल जमीन है किसके पास है? जम्मू वाले के पास। कश्मीर वाले के पास 1200 कनाल है, 2000 कनाल है, 5000 कनाल है। अल्ताफ बुखारी के पूछे तेरे पास कितनी है, पूछना ना कितने सेबों के बाग हैं, क्योंकि बाग पे देयर इज नो कोई कानून ही नहीं है, जितना मर्जी बढ़ा ले, एग्रीकल्चर पे कानून है। और बताइए, अच्छा, ये फिर मतलब कि जम्मू को बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया है। इसलिए तो मैं आपको ये कह रहा भी एक नई हूँ, इसलिए जानकारी है। आपको और सुरेंद्र को रोज कहता रिक्वेस्ट करता हूँ, ओ भाई साहब मेरी पार्टी ज्वाइन करो। नहीं, तो पार्टी- चलो भैन स्यापा बगाओ। नहीं सर, मैं रोज यही बोलता हूँ, हमारा जो रोज कर्तव्य है, हमें रहने दीजिए यहाँ पे। मैं कहता हूँ यही कैमरा लेके घूमते रहेंगे इनके खिलाफ। नहीं, फिर हम आप जैसे नेताओं का इंटरव्यू नहीं करेंगे। नहीं रोज इंटरव्यू होगा। क्या फिर नहीं? विपक्ष फिर दूसरे नेताओं से क्योंकि कहते हैं कि जम्मू हमें रहने दीजिए देखो आप। मेरे भाई, जम्मू में नुकसान जितना मेरा उतना आपका है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम दिस इज सवाल वेरी उठाते क्लियर। हैं। आप सोचोगे इन बेईमानों के इंटरव्यू दे के लगाओगे, इनकी भी टीआरपी बढ़ाओगे, मतलब क्या है? टीआरपी तो बढ़नी चाहिए जो आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, टीआरपी का ऐसा नहीं है मुद्दे। नहीं? उनकी बड़ी अच्छा, टीआरपी बढ़ रही है ना। अब मैं आखिरी सवाल, चुनावों के लिए अगर और सुरेंद्र और भी हंस रहे हैं कि कब पार्टी ज्वाइन करनी है। मतलब आपने नेता बना के छोड़ना उन्हें? मैंने बनाना, सुनो आप लोग ईमानदार हो, 2-3 आदमी। नहीं, सारे नहीं प्लीज, सब दो ईमानदार। नहीं पहले सुनो, सब तो दुनिया ईमानदार है, इसलिए हमारा हाल ये है। मैं कह रहा 2-4 बंदे जो डेयर कर रहे हैं, डेयर कहते डेयरिंग, तो डेयरिंग बंदे ही चाहिए ना। मैं भी डेयर कर रहा हूँ ना। अच्छा, आज चुनावों की तैयारी जो है, आपका तो मुकाबला और ज्यादा बड़ा मतलब कि गाढ़ा है। मतलब हाँ, कड़ा मुकाबला होने वाला है, गाढ़ा, क्योंकि गाढ़ा। आप सोचिए दूसरी पार्टी मुझे के बताओ, लीडर भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए बीजेपी हैं का ना। अल्टरनेटिव क्या है इस समय? किसका? बीजेपी पार्टी का विकल्प क्या है? Alternative। बीजेपी कहती है कि बीजेपी उसका नहीं, विकल्प है, उसके नेता नहीं, कहते हैं उसका उनके पास उसका है। विकल्प क्या है? अगर नहीं है कुछ, कांग्रेस जहाँ दिख नहीं रही है, उस दिन आ जाएंगे मुझे प्ले के बाद बात अलग है। लेकिन आई बताओ वेयर दे आर फाइटिंग फॉर एवरी पर्सन, वी आर द पर्सन, दे आर द पर्सन, यू नो, पीपल फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट दे केम हियर भाई, और जिसके पल्ले कुछ नहीं लगे वो लोग आए थे। अच्छा, आप विकल्प हो? मेरी पार्टी, हाँ, वही आपकी मेरी पार्टी। पार्टी, मेरी तो पार्टी। एनसी, पीडीपी, नहीं, ये कांग्रेस। कहाँ? वो कश्मीर में नहीं, उनका बुरा हाल है, इधर क्या करना, वो कश्मीर संभाले। अच्छा, आप विकल्प है मतलब मेरी पार्टी डोरा डोगरा स्वाभिमान इज द बिग अल्टरनेटिव ऑफ मतलब विधानसभा चुनावों में आप इतिहास रच दोगे और आप भी। 2 मेंबर पार्लियामेंट की सीटें, कोई गोरा चिट्टा बिला। अच्छा, एग्जिट पोल की बात करें। एग्जिट पोल कह रहा है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और पंजाब में जो है वो आप जो है वो देखो, इतिहास रच रहे हैं। मैं इस बात की कोई ना गवाही दे सकता हूँ, ना कोई फैक्ट्स फिगर देख सकता हूँ, लेकिन जो आपका सोशल मीडिया है उसकी अगर उसकी गिनती करें तो इस बार ये हुआ, लोगों ने हिंदू और मुस्लिम की बात छोड़ दी। अच्छा। ये बात मैंने देखी, जब हिंदू और मुस्लिम की बात छोड़ दी तो नुकसान किसका है? वेरी क्लियर। लोगों ने कहा कि बात पेट की होगी, बात रोजगार की होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की होगी और भाईचारे की होगी। लोग इस पे आ गए। लोगों ने कहा मंदिर बनना चाहिए, बहुत बढ़िया, भगवान जी की पूजा होनी चाहिए जो हर घर में होती है और होनी चाहिए, लेकिन रोटी चाहिए। तो एग्जिट पोल तो यही बता रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में वो तो फिर से बंगाल आ गई। में भी यही बता रहे थे। अच्छा, बंगाल का कभी देखे ऐसे दिखा रहे थे। और बंगाल में भी उन्होंने ऐसे किया था, वो कह रहे थे दीदी फिर क्या हुआ? दीदी आई थी उधर यूपी में, क्या बात है यार। अच्छा। दीदी की सपोर्ट है, मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, चलिए, कितनी सीटें 50+ आप ही लेकर चल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं 90 में से कितनी? नहीं मैं कोई नहीं, यहाँ पे 43, आपने वहाँ पे कश्मीर में तो लड़ना नहीं है ना? मैं लड़ना नहीं। 43 की यहाँ पे। 50 लोग कहते हैं जो साहब हम आपके साथ लड़ना साथ। अच्छा, 43 में से मैं कितनी? कहता यार मैं डोगरा बन गया प्लीज। अच्छा, 43 में से कितनी? 43 में से कितनी? 43 में से हमारी कोई 20 सीटें तो निकलनी है। अच्छा, मतलब किंग मेकर, किंग मेकर नहीं, सीएम, एजिटेटर, इनके खिलाफ खड़ा होना मोर्चा, और स्टेट लेनी है हमने, सीधी सी बात अच्छा, समझौता किसी के साथ नहीं करना है। समझौता किसी के साथ नहीं करना है। जब वो उस वक्त आएगा, देखिए अभी नहीं कह सकते, तभी तो मैं कह रहा हूँ फिर किंग मेकर अभी बनोगे अभी ना? नहीं कह सकते, तभी तो मैं कह रहा हूँ अभी किंग नहीं कह मेकर सकते। बनोगे। नहीं, मैं किंग हमने कभी, वैसे ही किंग है चलते फिरते बगैर ताजो तख्त, किंग तो वैसे ही हैं। ठीक है। लेकिन ये वो ऐसे फुर्ती मारें कि हम इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे। मेरे लोगों को, अगर मेरे लोगों को समझ